ओ इस्ताद, जरा नजर तो मारो इस मंजर पे। ये टोबा टेक सिंह से गोजरे की शाहरा है, जहां धूल और धुएं का ऐसा जोड़ा बना है कि आसमान भी सुरमई चादर ओढ़ के सो गया है। सर्दियों की ये शाम और फिजा में वो खास किस्म की समौग वाली मस्ती जो सिर्फ पंजाब के उन पक्के रोदों पे मलती है। सामने देखो वो बूसे से लदी हुई ट्राली। तौबा है भई, ऐसा लगता है जैसे कोई चलता फिरता पहाड़ सड़क पे निकल आया हो। उन ट्रालियों के नीचे ट्रैक्टर तो नजर ही नहीं आता, बस एक बोझ है जो धीरे धीरे मंजिल की तरफ रेंग रहा है। और हमारे सीडी 70 वाले शहजादे वतौ अंतन रस्त्यु बराज, शलवार कमीज पहने, चादर कांधे पे डाले, ये जवान मिट्टी उड़ाते ऐसे गुजरते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी साइड देने पे मजबूर हो जाए। रास्ते के दोनों तरफ देखो तो वही कच्ची पक्की ईंटों की दीवारें और अधूरी तमीरात, एक्सपोज्ड ब्रिक मेसनरी नजर आएगी, जो बताती हैं कि यहाँ का बंदा मेहनत किश है, बस वक्त और बजट के साथ साथ अपने डेरे सजाता है। बिजली के खंभे और तारों का वो फैलता हुआ जाल तो हमारी पहचान बन चुका है, जैसे किसी ने आसमान पे मकड़ी का जाला बन दिया हो। वो बड़ा सा बिलबोर्ड जो सुनसान खड़ा है, शायद किसी पुरानी मशहूरी की याद दिला रहा है, मगर इस धुंधले पिन में इसकी रौनक भी मान तल गई है। खुद रू झाड़ियां और वीरान जमीन इस बंजर जमीन की खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। उस्ताद, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक कहानी है। यहाँ हर किलोमीटर पे एक नया खोखा और हर मोड़ पे एक नया अड्डा मिलता है। जब सूरज ढलता है और ये मटियाली झुंड गहरी होती है, तो सड़क के किनारे खड़े ये सीमेंट के पुल किसी खामोश पहरेदार की तरह लगते हैं। हुआ में वो मिट्टी की खुशबू और दूर किसी डेरे से उठता हुआ जुआ दिल को एक अजीब सा सुकून देता है। ये पाकिस्तान है प्यारे, यहाँ की हर धूल में एक अपना ही नशा है, और जब हम अपने इस लोहे के घोड़े को दौड़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो और हम बस इस लाफानी सफर के मुसाफिर बन गए हों। चुल्लू भई चुल्लू, मंजिल अभी दूर है और रास्ता बड़ा कठिन, मगर ड्राइवर वही जो हर हाल में मुस्कराए। ओए उस्ताद, जरा चेक कर ये टोबा टेक सिंह से गोजरा की शाहरा का कमाल नज़ारा। सदी की लहर ऐसी के हड्डियों में उतर जाए और झुंड का ये आलम के जैसे किसी ने पूरे पंजाब पर रोई की चादर तान दी हो। सामने देखो वो अपना होंडा सीडी 70 वाला भाई, पीछे बैठे सवार ने भारी कंबल की लुई ओढ़ रखी है, जैसे कोरा डांसिस से बचने का यही एक पक्का इलाज हो। सड़क के दोनों तरफ खड़े ये सफेदे के लंबे लंबे दरख्त ऐसे लगते हैं जैसे कोई पुराने पहरेदार खड़े हो, जिनके पते इस मटियाली हुआ में खामोश झूम रहे हैं। आसमान पर छाई ये सुरमई बदली और सर्दियों की उदास शाम बस दिल को एक अजीब सा सुकून देती है। रास्ते में ये बिजली के खंभे और उन पर उलझी हुई तारों का जाल, ये हमारे देश की अपनी ही एक निशानी है। आए बाई नजर डालें तो कच्ची ईंटों की दीवारें और वो अधूरे बने मकान जिन पर अभी प्लस्तर होना बाकी है, यही तो असल पंजाब की खुशबू है उस्ताद। सड़क का ये कच्चा किनारा और दूर दूर तक फैली हरियाली, और उन सब के दरमियान शलवार कमीज में मलबूस हमारे जफाकश लोग जो अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा हैं। चले हुआ जूड़े सब इस ठंडे मौसम में अपने कामकाज से फारिग होकर डेरे की चाय की तरफ भाग रहे हैं। ये जो सड़क के किनारे घनी झाड़ियां और दरख्त हैं, ये शाम के साय में और भी गहरे नजर आते हैं। मिट्टी की वो सूंधी खुशबू जो हुआ में रची बसी है, वो आपको बताती है कि अब गोजरा के करीब पहुंच चुके हैं। गाड़ी के इंजन का शोर और ये पीला सा मंजर, जैसे किसी पुरानी फिल्म का सीन हो। उस्ताद, सच्ची बात है, ये जो जिंदगी का पहिया इस तोबा रोड पर घूम रहा है, इसकी अपनी ही एक कहानी है। कोई अड्डा आएगा, कोई खोखा मिलेगा, और फिर वो कड़क चाय का प्याला। बस यही तो मुसाफरी का असल मजा है, वरना तो सब माया है। ओ इस्ताद, जरा मंजर तो चेक कर, क्या कमाल की समौग की चादर तनी हुई है। टोबा टेक सिंह से गोजरा की तरफ निकलते ही ये जो पंजाब की सड़कों पे शाम का जादू चलता है ना, इसका कोई जोड़ नहीं। देखो जरा, हमारी शाहरान रेशम तो नहीं मगर ये काली दामर की सड़क किसी शहजादी से कम नहीं लग रही। साई पे खड़े ये लंबे लंबे सफेदे के दरख्त ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पुराने दरबान खड़े हो, जिनकी टहनियां सदी की वजह से बिल्कुल नंगी हो चुकी है। सामने देखो, सीडी 70 पे सवार हमारे जवान चले जा रहे हैं, शलवार कमीज के ऊपर गर्म स्वेटर और जैकेटें चढ़ाए। ये जोड़ा तो हर पाकिस्तानी सड़क की पहचान है। मटियाले उफुक और इस धुंधले आसमान में सूरज मियाँ तो कहीं छप गए हैं, बस एक मध्यम सी रोशनी है जो हर तरफ फैली हुई है। सड़क के किनारे वो बिजली का खंबा देख रहे हो, तनहा खला हमें रास्ता दिखा रहा है, जैसे कह रहा हो कि उस्ताद जरा हाथ हौला रखो। जमीन पे वो खुश्क झाड़ियां और कच्चा रास्ता बता रहा है कि यहाँ की मिट्टी में कितनी तड़प है। दूर कहीं वो फ्लैट छतों वाले देहाती घर अब इस धुंध में ओझल हो रहे हैं। ये कोई आम सफर नहीं है प्यारे, ये पंजाब की रूह है जहाँ धूल, मिट्टी
और ठंडी हुआ के जोन के अब को बताते हैं कि अब जिंदा हो। बस अपनी गाड़ी का गियर डालो, टेप पे कोई पुराना गाना लगाओ और इस अधूरे से धुंधले ख्वाब में खो जाओ। गोजरा अभी दूर है मगर इस रास्ते का अपना ही एक सौग है। खुश आमदीद मेरे हम सफ़र दोस्तों। आज हम पंजाब के जरखेज दिल तोबा टेक सिंह से गोजरा की तरफ रवा दवा है। ये शाम का वो खास पहर है जब सूरज की रोशनी धुंधली पड़ने लगती है और फिजा में वो रिवायती सरमाई समोग आझुंध छा जाती है जो वस्ती पंजाब की सदियों की पहचान बन चुकी है। सड़क के दोनों जानिब खड़े सफ़ेदे यूकलिप्टस के ऊंचे और पतले दरख्त ऐसे लग रहे हैं जैसे धुंध की सफ़ेद चादर में लिपटे हुए खामोश पहरेदार हों। उन दरख्तों की नंगी शाखें मौसम सरमा की सख्ती की अक्कासी कर रही हैं, जबकि नीचे खुश्क झाड़ियां इस गर्द आलूद और कच्चे रास्ते पर बिखरी हुई है जो इस सिंगल रोड के साथ साथ मीलों तक फैला हुआ है। इस वक्त हवा में मिट्टी और नमी की एक मिली जली बोरची बसी है जो देही पंजाब की रूह को जाहिर करती है। आगे देखें, पंजाब की सड़कों के बेताज बादशाह यानी होंडा सीडी 70 मोटरसाइकिल सवार अपने कामकाज से फारिग होकर घरों को लूट रहे हैं। उन्होंने शलवार कमीज के ऊपर गर्म जर्सियां, जैकेटें और भारी चादरें ओढ़ रखी हैं जो यहाँ की सकाफत और सर्दी से बचाव का लाजमी जुज़्व है। बिजली के खंभे एक एक करके पीछे छूट रहे हैं और दूर उफ़ुक पर गांव के वो मखसूस सपाट छतों वाले घर एक धुंधली तस्वीर की तरह नजर आ रहे हैं। ये वो मंजर है जहाँ जदीदियत और रायत एक साथ चलते हैं। इस शाहरा पर सफ़र करते हुए अब को पंजाब की असल तवानाई महसूस होती है, जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी और हर चेहरे पर एक जफाकश जिंदगी का अक्स मिलता है। इस सफ़र में जो बात सयाहों को सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो यहाँ की खामोश खूबसूरती और सादगी है। ये सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक मुकम्मल सकाफती तजर्बा है। कहीं दूर किसी डेरे से उठता हुआ जुआ और किसी अड्डे आँखों पर जलती हुई रोशनी इस उदास शाम में जिंदगी की तपश भर देती है। धुंधला उफ़ुक और खामोश फिजा एक ऐसा सहर तारी करती है कि इंसान अपनी तमाम तर शहरी मसरूफियात भूल कर कुदरत के इस सादा मगर पुरकशिश हसन में खो जाता है। गोजरा की जानिब बढ़ता हुआ ये रास्ता हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की असल खूबसूरती उन छोटी छोटी चीज़ों में है, सफ़ेदे के दरख्तों की सरसराहट में, मोटरसाइकिल के इंजन की मखसूस आवाज़ में और इस धुंध भरी शाम की पुरस्रार खामोशी में। जीते रहूं मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और सलामत रखे। ये जो रास्ता तुम देख रहे हो ना, तोबा टेक सिंह से गोजरा की तरफ निकलती ये पकी सड़क, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की हज़ारों यादों का एक वरक है। देखो ज़रा इस फिजा को, कैसी सर्दी की झुंधली शाम ने चारों तरफ अपनी चादर तान ली है। ये पंजाब के मैदानों की खास पहचान है जहाँ सर्दियों की धूल और कोहर मिलकर एक अजीब सा ख्वाबनाक समा पैदा कर देती है। सड़क के किनारे खड़े वो सफ़ेदे के लंबे तड़ंगे दरख्त और किटीली की कर की झाड़ियाँ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे दौर में हुआ करती थीं। उन पेड़ों की सरसराहट में आज भी वो पुराने वक्तों की कहानियाँ छपी हैं जब हम टांगों पर बैठकर इन्हीं रास्तों से गुजरा करते थे। ज़रा गौर करो इस सामने जाती सीधी 70 मोटरसाइकिल पर, जिस पर सवार शख्स अपनी शलवार कमीज पहने सर्दी से बचने के लिए शायद चादर लपेटे अपने घर की तरफ गामजन है। ये मंजर देख कर दिल भर आता है। ये मेहनत किश लोग, ये आम से पाकिस्तानी जो दिन भर खेतों और शहरों में मशक्कत करके शाम ढले अपने प्यारों के पास लूटते हैं। सड़क के कच्चे किनारे वो उड़ती हुई मिट्टी और सड़क के अतराफ में फैला हुआ बंजर झाल झनकार, सब कुछ कितना अपना सा लगता है। सिंध और हिंद के उन मैदानों की ये मिट्टी बड़ी जरखेज है बेटा, यहाँ के लोगों के दिलों की तरह। ये चटियल मैदान जहाँ दूर दूर तक बस खेत और हरियाली नजर आती है, अब सदी के बाइस थोड़े उजाड़ तो लग रहे हैं लेकिन उनकी रूह में एक सुकून है। बो रानन वक्त भी आ रहा था, तब ये सड़कें इतनी चौड़ी नहीं थीं और न ही इतनी तेज रफ्तार गाड़ियां थीं। हम तो सुबह सवेरे निकलते और शाम तक मंजिल पर पहुंचते, लेकिन इस सफ़र में जो अपनायत थी वो आज की भाग दौड़ में कहाँ। उन कुकर के दरख्तों के नीचे बैठकर लस्सी पीना और मुसाफरों से हाल अहवाल पूछना अब किस्सा पारीना बन चुका है। लेकिन आज भी जब मैं ऐसी धुंधली शाम में उन दरख्तों को देखता हूँ तो लगता है वक्त थम सा गया है। ये जो फिजा में मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू है, ये हमारे पंजाब की मिट्टी की महक है। जीते रहूं और उन मनाजिर को अपनी आंखों में बसा लो, क्योंकि यही हमारी असल पहचान है, हमारा विरसा है। अल्लाह तुम्हारे हर सफ़र में बरकत डाले और तुम्हें अपनी अमान में रखे। ओ इस्ताद, ज़रा वॉल्यूम ऊंचा कर दे और गैर बदल, क्योंकि तोबा टेक सिंह से निकलकर अब हम गोजरे की शाहरा पर चल चुके हैं। ये सर्दियों की शाम, ये हल्की सी धुंध और सामने फैली हुई लंबी सड़क, सच्ची बात है उस्ताद, ये किसी ख्वाब से कम नहीं। देखो ज़रा, दाएं बाएं सफ़ेदे के वो लंबे दरख्त जैसे कतार में खड़े हमारा इस्तकबाल कर रहे हों। फिजा में एक अजीब सा सुकूत है,
जिसे सिर्फ हमारी बस के इंजन की गूंज और सड़क पर चलने वाले उन मोटरसाइकिल सवारों की फप तो रही है। हर बंदा अपनी मंजिल की जल्दी में है, शलवार कमीज पहने, कंधे पर चादर लपेटे। ये लोकल सवारियां इस धुंधले मंजर में ऐसे लगती हैं जैसे साए चल रहे हों। सामने देखो, वो चिंची रिक्शा दौर से होले होले आ रहा है, जैसे कच्छीवे की रफ्तार से अपनी बस्ती की तरफ रवा दवा हो। सड़क के किनारे वो छोटे छोटे खोखे और दुकानें जिन पर उर्दू में साइन बोर्ड लगे हैं, यही तो हमारे पंजाब का हसन है। मटियाले कच्चे रास्ते और सड़क के दोनों तरफ उड़ती हुई धूल ये बताती है कि यहाँ जिंदगी मेहनत कशों के दम से चलती है। शाम की मटियाली रोशनी ने हर चीज को एक खास रंग में रंग दिया है। कहीं दूर किसी डेरे से उठता हुआ जुआ और हुआ में जुली हुई लकड़ियों के जलने की खुशबू दिल को एक अजीब सा सुकून देती है। इंस्टेड, ये जो रास्ता है ना, ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये एक कहानी है। वो देखो, मोटरसाइकिल पर पूरा खानदान लिद कर जा रहा है, बुच्चा आगे टैंकी पर बैठा हुआ है। यही तो हमारी हिम्मत है भाई। इस हेज और स्मॉग के पर्दे में छुपा हुआ ये मंजर हमें याद दिलाता है कि चाहे जितना भी अंधेरा आझुंध हो, सफर रुकना नहीं चाहिए। तोबा से गोजरा का ये टुकड़ा उन सफेदे के पेड़ों के साए तले हमेशा एक यादगार बन जाता है। बस अल्लाह खैर करे, सब अपनी मंजिलों पर खैरियत से पहुंची, क्योंकि सड़क पर जो निकला है वो सबका भाई है और दुआ ही हमारा असल पिटोल है। चुल्लू भाई चुल्लू, गोजरा अब दूर नहीं, बस जरा हाथ हौला रख और नज़ारे कर ओ उस्ताद जी। जरा नजर तान के देखो, ये टोबा टेक सिंह से गोजरा जाने वाला वही रोड है जहां सदियों की शामें वक्त को थाम लेती है। सामने देखो, वो सफेद सुजुकी कल्टस मक्खन की तरह सड़क पे तीर रही है, और इसके आगे ये मजदा ट्रक जिसने सारा वजन अपनी कमर पे लाद रखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई थका हारा मजदूर दिन भर की दिहाड़ी लगा के घर जा रहा हो। ये पंजाब का मैदानी इलाका है जनाब। यहाँ जमीन इतनी हमवार है कि हद निगाह तक बस धुंध और मिट्टी का राज नजर आता है। सड़क के दोनों तरफ खड़े ये सफेदे के लंबे तड़ंगे दरख्त ऐसे लग रहे हैं जैसे पुराने जमाने के संतरी किसी खास काफले का इंतजार कर रहे हों। उनकी शाखें इस स्मोग आलूद फिजा में किसी साए की तरह झोल रही हैं, और हुआ में मिट्टी और डीजल की वो मिली जली खुशबू है जो सिर्फ एक सच्चे ड्राइवर का दिल समझ सकता है। अब जरा इस मंजर की गहराई में उतरी, सड़क के कच्चे किनारे और वो दूर नजर आने वाले बिजली के पुल, ये सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम अभी भी अपने असल से जुड़े हुए हैं। रास्ते में कहीं कहीं लगे वो बोर्ड और बैनर इश्तिहार नहीं बल्कि इस मिट्टी की जिंदगी के निशान हैं। आई तरफ देखो तो कोई भाई शलवार कमीज में मलबूस खामोशी से किनारे पे खड़ा शायद किसी सवारी के इंतजार में है, फिर बस इस खलते हुए सूरज की पीली रोशनी और झुंड के मिलाप को देख रहा है। यहाँ की फिजा में एक अजीब सी खामोशी है, मगर इस खामोशी में भी सड़क के पहियों की सरसराहट एक मौसीकी की तरह सुनाई देती है। मजदा ट्रक की बारी पे हुआ ट्रक आर्ट का वो रंगीन जादू इस धुंधले पिन में भी अपनी झलक दिखा रहा है, जैसे अंधेरे में कोई रोशनी की किरण हो। इंस्टेड, ये कोई आम सफर नहीं है, ये पंजाब की रूह का दीदार है। यहाँ की धूल में भी एक अपनायत है जो शहरों के पक्के लंटरोहे में नहीं मिलती। सड़क के शोल्डर पे पड़ी वो रेत और मिट्टी बताती है कि ये रास्ता कितना पुराना और आजमूदा है। जब हम गोजरा के अड्डे के करीब पहुंचेंगे तो वहाँ की चहल पहल, वो खोखों पे बुनती कड़क चाय और ट्रक ड्राइवरों की वो आपसी जुगते इस थकन को मिनटों में उड़ा देगी। ये सर्दी की झुंड तो बस एक पर्दा है, इसके पीछे एक जीता जागता और घलकता हुआ पाकिस्तान है, जहाँ हर कच्चे रास्ते पे एक नई कहानी जन्म लेती है। बस दुआ करो कि ये मजदा वाला बाई अपना जोड़ा टायर सलामत रखे और हम खैरियत से अपने डेरे पे पहुंच जाए। ओए हुए उस्ताद, जरा देखो तो सही, तोबा से गोजरा की इस सड़क पर शाम का कैसा जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। ये झुंधला सा आसमान और सड़क किनारे उड़ती हुई गर्दो गुबार, यही तो असल देसी जिंदगी का रंग है प्यारे। वो देखो, सामने एक सीधी 70 वाला जवान अपनी ही धन में मगन मिट्टी उड़ाता जा रहा है, और पीछे वो सब्ज और नीला रिक्शा और चिंची जैसे किसी रेस के घोड़े बने हुए हैं। सड़क के दोनों तरफ कच्ची पकी सुर्ख ईंटों की दीवारें और वो बिजली के तारों का जाला देखकर ऐसा लगता